क़द अफ़लाहल मुमिनून, बेशक वो ईमान वाले कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू करने वाले हैं। कामयाब कौन हो गए? जो अपनी नमाजों में क्या करते हैं? खुशू खुजू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मिलके पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम के हुजूर हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल क़द्र वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि माह रमज़ानुल करीम की आमद है। रमज़ानुल मुबारक से पहले मुसलमानों के अंदर इबादत के हवाले से एक सुस्ती का जो गलबा है वो 11 महीने बरकरार रहता है। मिंबर और मेहराब पे बैठने वाले की जिम्मेदारी है कि वो जहाँ तक उसकी आवाज़ और जहाँ तक उसकी रसाई, जहाँ तक उसकी पहुँच हो, वो अपने राब्ते में रहने वाले सारे लोगों को अल्लाह की इबादत का ज़ौक़, शौक़, रग़बत दिलाता रहे, नमाज की दावत देता रहे। कोई एक भी हमारी दावत पे अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गया तो हम कामयाब हो गए। तो रमज़ान शरीफ, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का महीना है, नफल पढ़ो तो अल्लाह फ़र्ज़ों का सवाब, और फ़र्ज़ पढ़ो तो अल्लाह कई फ़र्ज़ों का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। दुगना चुगना इसमें अजर बढ़ जाता है, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को बख्शने का इरादा रखता है। तो मैंने आज आप हज़रात के सामने नमाज के मौजू पर, उसकी फ़जीलत पर गुफ्तगू करनी है, ताकि अल्लाह हमें नमाज पंजगाना की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने सूरतुल मुमिनून की इब्तदाई चंद आयात में अहले ईमान की सिफात बयान फरमाई है, उनकी निशानियां बयान फरमाई, उनकी अलामात बयान फरमाई, उनके औसाफ बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक वो ईमान वाले कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू करने वाले हैं। कामयाब कौन हो गए? जो अपनी नमाजों में क्या करते हैं? खुशू खुजू पैदा करते हैं, खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करते हैं।
अल्लाह ने ऐसे नमाजियों को कामयाबियों की खुशखबरी अता फरमाई। अगली आया मुबारका में अल्लाह ताला ने अहले ईमान की एक और सिफत का जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, कि वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अहले ईमान क्या करते हैं? नमाजों की हिफाजत करते हैं। फजर की नमाज पढ़नी है तो उसका एहतमाम करते हैं, रात को जब सोने लगते हैं तो उसका एहतमाम करके सोते हैं ताकि हमारी सुबह की नमाज ज़ाया ना हो। और जब कहीं सफ़र पे जाते हैं तो नमाजों का खूब ध्यान और ख्याल रखते हैं ताकि उनकी कोई नमाज उनसे कज़ा या उनसे कोई उनकी नमाज ज़ाया ना हो। और एक और अल्लाह ताला ने फरमाया कि उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौसा हुम फीहा खालिदून, किस चीज के वारिस हैं? ये फिरदौस की मीरास पाएंगे और वो इसमें हमेशा रहेंगे। फिरदौस जन्नतुल फिरदौस, जन्नत ये अल्लाह से पाएंगे। कौन लोग पाएंगे? जो नमाज में खुशू खुजू पैदा करते हैं और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। तो अल्लाह ताला इन्हें किस चीज का वारिस बनाएगा? जन्नतुल फिरदौस का, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। यानी ऐसी मीरास वाली वादी में अल्लाह इनको दाखिल फरमाएगा जिसके बाद दोबारा इनको उस जगह से निकाला नहीं जाएगा। ये अल्लाह ताला ने अहले ईमान की सिफात बयान की है कि जो ईमान वाला होगा वो नमाज छोड़ने वाला नहीं होगा। अब एक है मोमिन और दूसरी उसकी जिद है मुनाफिक। मुनाफिक की अलामात भी औसाफ भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाए हैं, वो भी आप समाअत फरमा लीजिए। अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर फरमाया इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिऊहुम व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊनन्नासा वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में वो अल्लाह को फरेब दे रहे हैं। वो वहम में होता है, खुशफहमी में होता है, खुश ख्याली में होता है कि मैं सच्चा मोमिन हूं, मैं हक के रास्ते पे हूं। ये किसकी? मुनाफिक की बयान की जा रही है कि वो अल्लाह को फरेब देना चाहते हैं और वही उन्हें गाफिल करके मारेगा। अल्लाह जो है, अल्लाह को तो कोई दुख दे नहीं सकता, कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता, वो तो इस चीज से पाक है। अब जो इस तरह के ख्याल में हो कि शायद वो अल्लाह को फरेब दे रहा है, तो अल्लाह फिर इसके बदले में क्या करेगा? उन्हें आखिरत की फिक्र से गाफिल करके मारेगा। उनके जमा पूंजी में कोई नेकियां नहीं होगी। और फिर आगे फरमाया जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़े सुस्त होकर, ये मुनाफिक की निशानी अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है कि जब नमाज में खड़े होते हैं बीमार, ऐसी अजीब सी उन पर सुस्ती, काहिली उन पर गालिब होती है। वो नमाज में उनका दिल नहीं लग रहा होता, परेशान रहते हैं नमाज में और जल्दी में होते हैं कि कब सलाम फिरे और हम मस्जिद से निकले। ये मुनाफिक की निशानी है। ये आप और मैं मुहासबा करें, कहीं नमाजों में हमारी ये हालत तो नहीं है। अगर है तो फिर हम मुनाफिकीन में से हैं, और मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ने जहन्नम का सबसे निचला दर्जा मुकर्रर किया। फिरौन, शद्दाद, नमरूद, कारून, उबई बिन खल्फ, ये सारे ऊपर होंगे, मुनाफिक सबसे निचले दर्जे में होगा। अल्लाह मुनाफिक को इतना नापसंद करता है। मुनाफिक की निशानी है वो नमाज पढ़ता है लेकिन वो नमाज बीमारों की तरह पढ़ता है, सुस्ती उस पर गालिब होती है, काहिली, उसका नमाज में दिल नहीं लग रहा होता, लंबी किरात हो जाए परेशान हो जाता है, लंबे सजदों से उसको परेशानी होने लगती है। मोमिन को तो राहत मिलती है,
मोमिन को सुकून मिलता है अल्लाह की इबादत में। उसकी तो मिसाल दी गई है कि जैसे मछली को पानी से निकालो तड़पती है, मोमिन जब अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है इसी तरह बेचैन हो जाता है, और जब वापस मछली को पानी में डाल दो खुश होती है। इसी तरह जब वापस मोमिन अल्लाह की याद में आता है तो उसको राहत मिलती है, उसको सुकून मिलता है, उसको इत्मीनान मिलता है, उसको फरहत नसीब होती है। या अल्लाह ताला फरमा रहा अल्लाह अकबर। और लोगों के सामने रियाकारी करते हुए खड़े होते हैं और अल्लाह को बहुत थोड़ा याद करते हैं। ये मुनाफिक की निशानी है। मुनाफिक रियाकारी करेगा, लोगों को खुश करेगा, लोगों के सामने बड़ा वो मुजाहिद बनेगा, मुत्तकी बनेगा, परहेजगार बनेगा। ये मुनाफिक की निशानी है। मोमिन हमेशा अपने आप को आजिज, कमजोर, खाकसार, वो दूसरे को अच्छा जानेगा, अपने आप को हल्का जानेगा। हमारा तो इस्लाम कहता है जो तुम्हारे से उम्र में बड़ा है उसका इसलिए भी अदब करो क्योंकि वो नेकियों में तुमसे ज्यादा, वो नेकियों में तुमसे, उसकी उम्र ज्यादा है तो उसने नेकियां भी ज्यादा की हैं। और नेक लोगों का अदब करने का, एहतराम करने का, इज्जत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने दो गिरोहों की सिफात बयान की हैं। मोमिन की सिफत क्या है? खुशू खुजू, नमाज में इत्मीनान, नमाज में ठहराओ, दिल लग जाता है मोमिन का। मुनाफिक का दिल नहीं लगता। मुनाफिक जल्दी वो ठुंगे मारता है, जानवर वो जो तिरंदों की तरह ना, जैसे वो दाना नहीं चुगते इस तरह वो ठुंगे मारता है जल्दी जल्दी। ये आज हमारी हालत है इस वक्त मुसलमानों की। तो इस हालत को बदलें। अल्लाह कुरान में कह रहा है ईमान वाले तो खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं, खुशू खुजू, हर चीज को इत्मीनान से अदा करते हैं, नमाज में जल्दबाजी नहीं करते। अल्लाह, क्योंकि वो बारगाह खुदाबंदी में है। उनका ये ईमान है कि हमारा रब हमें देख रहा है, हमारा रब हमें देख रहा है। आप बाज जगहों पे जाएं, बाज हसास जगह होती हैं, वहां लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है। क्या आप वहां कोई उल्टी पुल्टी हरकत करते हैं? क्यों? वहां मोहतात हो जाते हैं कि हमें कैमरे की आंख में देखा जा रहा है। तो नमाजी, जब मोमिन नमाज में होता है उसे पता होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, इसलिए वो जल्दबाजी। और मुनाफिक वो तो आया ही लोगों को दिखाने के लिए होता है, उसका तो मकसूद अल्लाह की रजा है ही नहीं, वो फिर जल्दबाजी करता है। और जब लोग उसको देख रहे हो तो फिर बड़ा बनाओ सिंगार करके, सब कुछ करके फिर वो ये सब करता है। लेकिन वो फरेब में, वो धोखे में, जो इस तरह की इबादत करते हैं, जो नमाज में सुस्ती पैदा करते हैं, काहिली पैदा करते हैं, तो वो लोग क्या है? मुनाफिक है। और जो मोमिन है वो अपनी नमाजों में खुशू खुजू पैदा करते हैं, इत्मीनान पैदा करते हैं, हर चीज को इत्मीनान से अदा करते हैं। ये मोमिन और मुनाफिक की अलामत बयान की जाती है। और दूसरा, मोमिन जो है वो अपनी नमाजों की हिफाजत करता है। वो अपनी नमाजों की क्या करता है? हिफाजत करता है। मुनाफिक जब दिल चाहा, तबीयत अच्छी है पढ़ ली, जब तबीयत नहीं चाह रही तो ना पढ़ी। ये मुनाफिक की निशानी है। मोमिन की ये निशानी नहीं है। वो सर्दी हो, गर्मी हो, वो बुखार हो, बीमारी हो या सेहतमंदी हो, दोनों हालातों में वो हर हाल में अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को तैयार रखता है। वो अपने आप को क्या करता है? तैयार रखता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखें, हर वक्त तैयार। नमाज़े पंजगाना ये अल्लाह ताला ने इसलिए हमें हुक्म नहीं दिया कि अल्लाह को माज़अल्लाह हमारी नमाजों की जरूरत है या वो हमारी नमाजों का मोहताज है। ना 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 ना, ये हमारे नफे के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमें नफा देने के लिए हमारे रब ने नमाज का हुक्म दिया है कि मेरी इबादत करो और मुझसे नेकियां हासिल करो, मुझसे अजर हासिल करो, मुझसे नफा हासिल करो, मुझसे कामयाबी हासिल करो, मुझसे जहन्नम की निजात हासिल करो नमाज पढ़ के। और इस नमाज के जरिए से इंसान को खाले के हकीकी की मारिफत नसीब हो। जो नमाज की हिफाजत करता है उसे पता है
कि ये मेरे रब का हक है और मेरा रब इस लायक है कि मैं उसकी इबादत। और जो रब की मारिफत से, उसकी याद से, उसकी जात से गाफिल होता है, जब चाह नमाज पढ़ ली, जब चाह छोड़, ये उसके अंदर आदत होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने आप को नमाज के अंदर जो है वो मसरूफ रखें, अपने आप को नमाज के लिए तैयार किया करें। नमाज नहीं पढ़ रहे तो आप इंसान नहीं है। हदीस पाक में आता है, कुफ्र और मोमिन, ईमान के दरमियान फर्क करने वाली जो चीज है वो नमाज है। वो क्या है? नमाज है। जो नमाज का हमारे लिए, मेरे और आपके आका तोहफा लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाजें और क़ियाम फरमाते कि आपकी पिंडलियां मुबारक सूज जाए, आपके पांव मुबारक पे वरम आ जाता था। आपसे सहाबा अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, आप इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं? आपके नामा अमाल में तो कोई गुनाह ही नहीं, आप तो मासूम है। पता है, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज्यादा इबादत के जवाब में क्या, आप जो इतनी इबादत करने के जवाब में क्या जवाब देते थे? आप फरमाते थे, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? याद रखो, अगर दुनिया में तुम अपने रब को नहीं भुलाओगे ना रब तुम्हें दुनिया में भुलाएगा, ना रब तुम्हें आखिरत में फरामोश करेगा, ना तुम्हें अल्लाह कब्र में अकेला छोड़ेगा। तुम दुनिया में रब के हो जाओ, फिर आगे हर मरहले में रब तुम्हारा हो जाए, फिर अल्लाह तुम्हारा बन जाएगा। और जिसका रब हो जाए फिर तो सारी नेमतें अल्लाह उसका मुकद्दर फरमाते हैं। तो नमाज के लिए अपने आप को तैयार करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की हदीस पाक है, हजरत जुंदुब रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की जिस आदमी ने नमाज पढ़ी वो अल्लाह ताला की हिफाजत में है। जिस आदमी ने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह की हिफाजत में है। अगर कोई शख्स उस महफूज आदमी को तकलीफ पहुंचाएगा तो अल्लाह ताला उस आदमी को जहन्नम में डाल देगा। हदीस पाक को समझिए। अल्लाह के नबी फरमा रहे, जो बंदा नमाज फजर पढ़ता है ना, अल्लाह उस बंदे का मुहाफिज बन जाता है, अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में ले लेता है। अब इस आदमी को जिसने फजर की नमाज पढ़ी है, अब जो आदमी इस नमाजी को नुकसान पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस आदमी को, तकलीफ पहुंचाने वाले आदमी को अल्लाह जहन्नम में डालेगा। यानी जो बंदा नमाज पढ़े, अल्लाह उसकी इतनी हिफाजत का एहतमाम फरमाता है। अगर कोई बंदा उसको तकलीफ दे तो अल्लाह नाराज होता है, उसके बदले में अल्लाह उस तकलीफ देने वाले को जहन्नम में डाल देगा। और जो बंदा फजर की नमाज ना पढ़े, सोया रहे, गाफिल हो जाए, फिर वो अल्लाह के जिम्मे से हट जाता है। फिर दुनिया की हर मुसीबत, तकलीफ उसको अकेला समझ के उसे छोड़ देती है, उसके जो है वो ऊपर हमलावर हो जाती है, उसे फिर चीजें नुकसान पहुंचाएं तो फिर अल्लाह उसका मुहाफिज नहीं है, फिर वो उस तकलीफ और उस नुकसान का जिम्मेदार खुद है। और जो बंदा नमाज पढ़े फजर की और फिर उसके बाद अगर उसे तकलीफ पहुंचे, एक तो अल्लाह उसे अजर देता है और दूसरा उन तकलीफों को दूर करने का अल्लाह अपने जिम्मा करम पे ले लेता है। बीमार हो जाए तो अल्लाह सेहत का जिम्मा ले लेता है, कोई परेशानी आ जाए तो अल्लाह परेशानी दूर करने का अपने जिम्मे ले लेता है, जो फजर की नमाज पढ़े। अल्लाह अकबर। इसी तरह जो बंदा जिस नमाज में भी हाजिर होता है, दूसरी नमाज तक अल्लाह पाक उसका मुहाफिज बन जाता है। तो नमाजों का अपने अंदर ज़ौक़ पैदा कर। ये मुसलमानों के अंदर जो एक आदत बन चुकी है कि रमजान शरीफ आएगा तो मस्जिदें हम भरेंगे, शब बारात आएगी तो हम मस्जिदें खचाखच भर देंगे, रमजान शरीफ की अगली सुबह जो है वो ईद उल फित्र की सुबह में ही नमाजी छट जाएंगे। ये मोमिन का शेवा नहीं है, ये मोमिन का इबादत का मिजाज नहीं है। मोमिन 12 महीने मस्जिदों को आबाद करने वाला होता है, 12 महीने वो हमेशा मस्जिदों को आबाद करता है। तो इस हवाले से आप तवज्जो फरमाइए।
अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की असर की नमाज कज़ा हो गई, गोया उसका घर और उसका माल असबाब सब हलाक हो गया। जिसकी नमाज असर कज़ा हो गई, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, सारी नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस नमाज असर की हिफाजत करो। क्यों कि सारा दिन इंसान काम करता है, सूरज गुरूब होने से पहले उसे घर पहुंचना होता है, तो नमाज असर के वक्त वो सारे दिन का हिसाब कर रहा होता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, कहीं हिसाब किताब करते हुए दुनिया का नफा सामने रख के कहीं अपनी आखिरत ना बर्बाद कर बैठना, इसलिए नमाज असर की हिफाजत करना। हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, ये जो दरमियान की नमाज है जिसे नमाज असर कहते हैं, इसकी हिफाजत का अल्लाह ने फरमाया खास तौर पर एहतमाम है। और दो नमाजों का बड़ा हुक्म दिया है, एक नमाज असर का और एक नमाज फजर का। एक दिन के किनारे पर है और एक रात के किनारे पर है। इन दोनों नमाजों का अल्लाह ने फरमाया खास तौर पर इनकी हिफाजत करो। वैसे सारी नमाजें फर्ज हैं, लेकिन यहां बताया गया कि जिस आदमी की नमाज असर फौत हो गई, उसका इतना रूहानी तौर पे नुकसान होता है जैसे उसकी जान और उसके घर का सारा माल असबाब हलाक हो जाए। कितना बड़ा नुकसान है कि इंसान की जानें भी चली जाएं, घर का माल असबाब भी हलाक हो जाए, कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इससे भी ज्यादा बंदे का नुकसान होता है जब वो जानबूझकर नमाज छोड़ता है। जब वो क्या करता है? जानबूझकर नमाज छोड़ता है। लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। आज अगर किसी की दुकान में नुकसान आ जाए तो वो उस नुकसान को पूरा करने के लिए क्या करता है? हिसाब किताब करता ही नहीं करता, मामला दुरुस्त करता ही नहीं करता। हमारे ईमान लुट रहा है, हमारी आखिरत बर्बाद हो रही है। हम कैसे गाफिल मुसलमान हैं कि हमें एहसास तक नहीं। वो किसी ने क्या खूब कहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, इंसान के अंदर से एहसास जिया जाता रहा। आज हमारे अंदर से एहसास जिया जाता रहा, हमें एहसास ही नहीं है। हम समझते हैं शायद हमने यही रहना है। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी तारीख पढ़ें कि आपके बाप दादा कहाँ हैं। वो भी पहले इधर ही होते थे, लेकिन वो नहीं रहे तो रहेंगे आप भी नहीं। हजरत इब्राहिम बिन अदम बलख के बादशाह थे। एक बुजुर्ग आया, उसने हजरत का महल देखा। उस वक्त बादशाह थे, फकीरी लाइन में नहीं आए थे। उन्होंने कहा, हजरत आप मेरे महल को देख रहे हैं, कैसा बना हुआ है? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा सराय बना हुआ है। सराय होता है जहां लोग आके थोड़ी देर के लिए सस्ताते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद फिर आगे मंजिल को चल पड़ते हैं। वहां किसी का जो है वो हमेशा का क़याम नहीं होता, थोड़ी देर के लिए क़याम होता है। अल्लाह अकबर। वो हैरान हुए, कहा मेरा महल है, तुम इसे सराय कह रहे हो? उन्होंने कहा हाँ सराय तो है। आपसे पहले कौन था? कहा मेरा बाप। कहा वो कहाँ है? कहा वो चले गए, मर गए, बहुत हो गए। कहा उससे पहले कौन था? कहा मेरा दादा। कहा वो कहाँ है? वो चले गए। कहा आपके बाद कौन होगा? कहा मेरा बेटा। कहा फिर ये महल तो ना हुआ ना, ये तो सराय बना हुआ है, आपने बनाया हुआ है। यहाँ पहले बाप था, वो चला गया अपनी मंजिल की तरफ, फिर आपका बाप आ गया, वो चला गया, फिर आप आ गए, फिर आप चले जाएंगे, आपका बेटा आ जाएगा। यहाँ कोई रह तो नहीं रहा। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो दुनिया है ये एक मुसाफिर खाना है। यहाँ जी मत लगाओ, यहाँ के हो के मत बनो, तुम लोग सफर पे हो। यहां दुनिया से तुमने आलम बरज़ख की मंजिल को जाना है, जहां से दोबारा दुनिया में नहीं लौट के आओगे। कराची से बंदा सिंध जाए, कराची से बंदा हैदराबाद जाए, काम काज करके वापस आ जाता है, पंजाब जाए वापस आ जाता है, अपनी मंजिल की तरफ लौटता है। लेकिन हमारी मंजिल जन्नत है, जहां से हम आए हैं, जन्नत से आए हैं, दोबारा जन्नत की तरफ सफर है। और हमने ज़ाते राह वही ले जाना है जो हमें हमारे घर तक खैर वाफियत से पहुंचाए। और वो ज़ाते राह क्या है? नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, आमाल सालेहा है, इबादत है। इसका अपने अंदर ज़ौक़ पैदा करें, शौक पैदा करें। याद रखो, हर आदमी कामयाब बनना चाहता है, लेकिन याद रखो पैसा कमा लेने का नाम कामयाबी नहीं, बादशाहत हासिल कर लेना, हुक्मरानी हासिल कर लेने का नाम कामयाबी नहीं। वो चंद दिन की कामयाबी है। कामयाब वो है
कि दुनिया में रहे तो नेकियों के अंबार हो, इखलास हो, तकवा हो, परहेजगारी हो, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हो। जब वो कब्र में जाए तो ये दौलत उसके साथ हो, जब हश्र में रब के हुजूर पेश हो ये दौलत उसके पास हो, उसका रब उसकी नेकियां देख के उससे राजी हो जाए और कहे जा तेरे लिए मैंने तेरी आंखों को ठंडा करने के लिए जन्नत बनाई है, इसमें दाखिल हो जा। कामयाब ये है, ये बादशाह मिल जाना। पाकिस्तान की इस सल्तनत में कितने बड़े बड़े बादशाह गुजरे, आज कहां हैं? कोई उनकी कब्रों पर भी शायद कोई जाने वाला नहीं। और मुझे कहने दीजिए, जाओ आज से 100 साल पहले शायद इस कलेक्टन की पहाड़ी पे जो बाबा लेटा है यहां तो इंसान भी शायद ना जाता होगा, लेकिन आज जाओ वहां जम्मे गफीर लगा हुआ है। असल बादशाह ये है, असल बादशाही ये है, क्योंकि इन्होंने दुनिया में फकीरी ऐसी अपनाई कि रब इनका हो गया, ये रब के हो गए। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए। अरे जिनसे अल्लाह राजी हो जाए और जो अल्लाह से राजी हो जाए, दुनिया में वो आगे होता है, दुनिया उसके पीछे होती है। कब्र में उतर जाए तो दुनिया अल्लाह उसके कदमों में लाके खड़ा कर देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लाहौर जाओ, बड़े बड़े बादशाहों की कब्रें वहां भी हैं, लेकिन शायद तुम्हें किसी बादशाह की कब्र पे लोग मिले, लेकिन वहां एक फकीर लेटा है जिसे दाताली हुजवेरी कहते हैं। बड़ी बड़ी बादशाहें आई चली गई, लेकिन शायद उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला भी कोई नहीं। लेकिन इस बादशाही जो रब की फकीरी में अल्लाह ने उन्हें बादशाही अता फरमाई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वहां जाने दुनिया के किसी हुक्मरान के पास जाओ, वहां तुम्हारे ऊपर पर्चे कटेंगे और तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इन बादशाहों के पास जाओगे तो अल्लाह वाले कहलाओगे। यहाँ दुखों का मदावा होता है, यहाँ गम खुशियों में बदले जाते हैं, यहाँ आने वालों की झोलियां भरी जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं फिर आपको नमाज की तरफ दावत दे रहा हूं कि ये अब्दुल्ला शाह गाजी, ये हजरत अली बिन उस्मान जो है वो हुजवेरी, ये हजरत लाल शाहबाज कलंदर, ये जो लोग हैं ये पैसों से बाबे नहीं बने, इन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के हुजूर पेश किया। इसलिए जंगलों में आज मंगल लगा हुआ है, उनके कदमों में अल्लाह ने शहर आबाद कर दिया। आज ऐसे नहीं लोग जा रहे, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह कुरान में कह रहा है तुम मुझे याद करोगे तो मैं फिर तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह कह रहा है, आज भी मैं आपको दावत दे रहा हूं, अपने आप को अपने रब से जोड़ लीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, वरना याद रखो कब्रें वीरान हो जाएंगी। अगर मस्जिद को आबाद किया, मस्जिद को आबाद करने वाले की कब्र कभी वीरान नहीं होगी, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। अल्लाह उसकी कब्र को क्या कर देगा? जन्नत का बाग बना देगा। अगर अपने घर को आबाद किया सिर्फ अपने वजूद से, इबादत से नहीं, और अल्लाह के घर को वीरान किए रखा, याद रखो फिर ऐसे लोगों के जब जनाजे उठते हैं तो उनके जनाजे भारी हो जाते हैं, क्योंकि वो पुकार पुकार के कह रहे होते हैं हमें कहाँ ले जा रहे हो? अरे वहां तो खामोशी है, वहां तो हमारे लिए परेशानियां हैं, वहां तो हमारे लिए मुश्किलात हैं, वहां तो 2 गज की कब्र है, हम वहां कैसे रहेंगे? अल्लाह अकबर। जब मोमिन मरता है उसकी जो लाश है वो हल्की हो जाती है, वो कहता है अरे देर क्यों कर रहे हो, जल्दी लेके चलो, अल्लाह ने जो मेरे लिए नेमतें तैयार की है वो मेरी इंतजार कर रही है, वो मेरी मुंतजर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मरने वाले की कब्र की 2 हालतों में से एक हालत जरूर होती है, या जन्नत के जो है वो बागों में से एक बाग, या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा। अल्लाह अकबर। जो नमाजी लोग होते हैं, इबादत गुजार लोग होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह पाक ये जो किरामन कातिबीन है, जब बंदा फौत हो जाता है ये अर्ज करते मालिक हमारा काम था लिखने का, अब तो वो खत्म हो गया, बंदा ही खत्म हो गया, अब हमें हुक्म दे हम आए आसमान दुनिया पर, वहां आके तेरी इबादत करें, तेरी तस्बीह बयान करें। अल्लाह कहता है वहां तो इतने फरिश्ते हैं कि आसमान के चिरचिराने की आवाज आती है, वहां तो कदम रखने की जगह नहीं। फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक नौकरी लगाई थी जिम्मे, वो तो कर ली, अब हमारे लिए क्या हुक्म है?
तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदे को कैसा पाया है? वो कहते हैं अल्लाह नेक था, अच्छा था, तहज्जुद पढ़ता था, नमाजें पढ़ता था, दीन का काम करता था। तो फिर अल्लाह फरमाता है अब ऐसा करो, एक दाएं सिरहाने खड़ा हो जाए, एक बाएं खड़ा हो जाए। अब कयामत जब तक कायम नहीं होती, अब मेरे बंदे के लिए मुझसे मगफिरत और बख्शिश की दुआएं करते रहो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने आप को नमाज के लिए तैयार कीजिए। ये मिजाज मोमिन का नहीं है कि सिर्फ हम जुम्मे वाले दिन मस्जिदें भरें, उसके बाद मस्जिदों में ना। ये खसारे का सौदा है। देखो, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाद लोग हमसे नाराज हो जाते हैं कि मौलवी साहब आप बहुत ताकीद करते हैं। मेरे भाई, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप नहीं जागोगे तब भी हम आवाज देते रहेंगे, आवाज देते रहेंगे, हमारा काम है। अगर हम अपनी इस मसनद पे बैठ के आपको दावत फिक्र नहीं देंगे, आखिरत की याद नहीं दिलाएंगे, नमाजों की तरफ आपका ध्यान नहीं दिलाएं, फिर हम इस मसनद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हम रब के हुजूर जवाब दे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी आप जरा समाअत फरमा लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए बने आदम, मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरा सीना तमंगरी से पुर कर दूंगा। तेरे सीने को हिर्स से, हवस से खत्म कर दूंगा। सारी दुनिया भी तुझे दे दूंगा ना, तू खुश नहीं होगा जितना खुश तू मेरी इबादत में होगा, क्योंकि वो तेरा मकसूद नहीं है। अल्लाह फरमा रहे, ऐ बने आदम, अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर, वक्त निकाल। इसके बदले में मैं तेरा सीना तमंगरी से, गिना से, ईमान की दौलत से, रूहानियत से, मारिफत से मैं जो है वो भर दूंगा, और फकीरी मोहताजी मैं तुझसे दूर कर दूंगा। फकीरी मोहताजी मैं क्या कर दूंगा? रोक दूंगा। तुझे किसी का मोहताज नहीं होने दूंगा। जो रब का इबादत गुजार हो, रब को हया आती है कि वो किसी गैर के सामने हाथ फैलाए। जो सच्चा बंदा हो, अल्लाह मस्जिद में बैठकर उसकी मदद फरमा देता है, उसके बिगड़े काम सवार देता है, उसके लिए ऐसी इज्जत की राहें अल्लाह हमवार फरमा देता है कि बंदा सोचता रह जाता है। अल्लाह कुरान में कहता है, मेरे बन जाओगे तो फिर मैं तुम्हें ऐसी जगह से रोजी दूंगा जहां से तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं होगा कि यहां से भी मुझे मिल सकता है। फिर ऐसी जगहों से भी तुम्हारी मदद करवाऊंगा। अल्लाह कुरान में कह रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, मैं तेरा सीना गिना से, तमंगरी से भर दूंगा, और इसके बदले में वो तुझसे मोहताजी, फकीरी दूर रखूंगा। और फरमाया कि अगर तू मेरी इबादत के लिए वक्त नहीं निकालेगा तो मैं फिर तेरे सीने को इश्गाल से भर दूंगा। इश्गाल से मतलब यह है कि मसरूफियात, ये भी है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। फिर ऐसी ऐसी मुश्किलात, ऐसी ऐसे मशागिल में मैं तुझे गुम कर दूंगा, ना तुझे दुनिया मिल सकेगी, ना तुझे रब मिल सकेगी। आज ऐसे लोग हैं कि वो भूले हुए हैं, उनको ना दुनिया की फिक्र है, ना आखिरत की फिक्र है, मारे मारे फिर रहे। लेकिन बाज ऐसे हैं जिनको अल्लाह दे भी रहा है, लेकिन अल्लाह अपनी राह में खर्च करने की तौफीक भी दे रहा है, इबादत की तौफीक भी है। तो ऐसे बन जाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें अच्छा बनने की तौफीक अता फरमाए। बारिश का मौसम भी बताया है, इसलिए वक्त पे जुम्मा हो जाए। बारिश तो वैसे ही आनी है, महकमा मौसमियात वालों ने बताया है, लेकिन देखो पाकिस्तान में आधी छुट्टी होगी, हर बंदा यही कह रहा है क्या कि बारिश आएगी। किन्होंने बताया? अल्लाह ने तो नहीं बताया बारिश आएगी, मौसमियात वालों ने बताया। मौसमियात वालों की मानते हैं, लेकिन किसी अल्लाह के वली की नहीं मानेंगे। कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मौसमियात वाले कह रहे बारिश आएगी, आज आ गई। अरे दुनिया की इजादात ने इतनी तरक्की कर ली है, जो रब्बुल आलमीन है, जो इनको जहन देने वाला है, और जिसकी वजह से अल्लाह ने ये निजाम दुनिया बनाया है, उस मोहम्मद मुस्तफा की मारिफत का, समाअत का, बसारत का आलम क्या होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले कयामत तक का नक्शा अपने इरशादात में बयान कर दिया, ये होगा, और वो हो रहा है। वो क्या है? हो रहा है। अब ऐसा ना हो, जो बात मैं करना चाहता हूँ, बारिश वैसे आनी है और मैं 2-4 मिनट लेट हो जाऊं, कहीं फिर आप ऐसा ना कहें कि मौलवी साहब की लेट ने हमें भिगो दिया है।
अल्लाह इस बारिश को हुजूर की उम्मत के लिए बाइस रहमत बनाए। हाथ उठाओ, सारे हाथ उठाओ। या अल्लाह आसमान से बरसने वाले एक एक कतरे के बदले में हमारे दर्जात बुलंद फरमा, मुसलमानों की हालत जार पर रहम फरमा। या अल्लाह गजा के मुजाहिदीन, गजा के मुसलमान सिवाय तेरी मदद के ना अरब वाले मदद को जा रहे हैं, ना अजम वाले मदद को जा रहे हैं, सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। उधर बमबारी हो रही है, पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में PSL हो रहा है। ये अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली बात है। अल्लाह फिर ऐसी कौम से नेमतें छीन लेता है, रहमतें छीन लेता है। जो रहमत बनने वाली चीजें होती हैं वो भी जहमत बन के आ जाती है। दुआ करो अल्लाह पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए, अल्लाह मुसलमानों की हालत इज़ार पर रहम फरमाए, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नत अदा फरमा ले।